हेलो एरीज, आज मैं आपकी 16 से 31 मार्च की लव रीडिंग करने जा रही हूँ, जिसमें हम नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन वालों के लिए एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, जिनका एग्जिस्टेंट रिलेशनशिप है, ठीक है, उनका फ्यूचर कैसे जाने वाला है, सभी रिलेशनशिप स्टेटस के लिए आज यहाँ पे रीडिंग करेंगे। तो इसे कोई भी वॉच कर सकता है, चाहे आपके रिलेशनशिप की कोई भी सिचुएशन हो, कोई भी स्टेटस हो, ओके। और जिनके बीच में लो कांटेक्ट है, लेस कांटेक्ट है, इन एंड आउट हो रहा है, वे भी देख सकते हैं इस रीडिंग को। एंड सन मून राइजिंग वीनस साइन नाम से, डेट ऑफ बर्थ से, किसी भी तरह से अगर आप एरीज है, अगर आपकी मेष राशि है तो आप इस वीडियो को वॉच कर सकते हैं। जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं रहेगी, इसलिए था और थी पे फोकस नहीं करना है। और जनरल प्रिडिक्शन है ये एक, तो जितना आपके सिचुएशन से रिलेट करे उतना ही आपको देखना है, बाकी को स्किप कर देना है, ठीक है। टेक ओनली व्हाट रेजोनेट, आपके सिचुएशन से जितना भी रिलेट करता है, बार बार मैं यही बोलती हूँ, जितना आपके सिचुएशन से रिलेट करता है उतना ही रखिए, बाकी को स्किप कर दीजिएगा। चलिए देखते हैं। सबसे पहले किसी तरीके की पर्सनल गाइडेंस चाहते हैं, कंसल्टेंसी चाहते हैं, न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रो और वास्तु से रिलेटेड या जेम स्टोन्स चाहिए आपको, तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं मैसेज के थ्रू। नंबर वीडियो में गिवन है। कुछ नोटिस किया आपने यहाँ पे मेष राशि? डिसेप्शन, डिसेप्शन का 2 बार यहाँ पे मैसेज आ गया, स्ट्रॉन्गली मैसेज आ गया है। करंट फीलिंग के डेक से देखेंगे एक, फिर रीडिंग को स्टार्ट करेंगे। बहुत ही भगवान आपकी विश को ना पूरी करना चाहता है, लेकिन ना कहीं आप ही कंफ्यूज है एरीज, कहीं ना कहीं आप ही कंफ्यूज दिखाई दे रहे हैं मेरे को, कि कुछ चीज़ें हैं आपको समझ आ गई हैं, आप चाह के भी उसे मीन्स कि इग्नोर नहीं कर पा रहे, मीन्स कि इग्नोर तो कर रहे हैं, लेकिन सच्चाई आपको पता चल चुकी है, लेकिन फिर भी आप उस सच्चाई को एक्सेप्ट नहीं करना चाह रहे। कहते हैं ना, जान पूछ के आंखें बंद कर लेना, कान बंद कर लेना। तो यहाँ पे कुछ ऐसे सा मैसेज आ रहा है मेरे को। यहाँ पे इस कार्ड से तो यही दिखा रहा है कि देखिए यहाँ पे डिसेप्शन, फॉल्स मास्क, ओके, फॉल्स मास्क किसी ने रिलेशनशिप में वियर किया हुआ है, तो कहीं ना कहीं वो आपके सामने खुलता नजर आ रहा है, मुखौटा आपके सामने खुल जाएगा। समवन इज वियरिंग अ फॉल्स सेल्फ मास्क इन दिस रिलेशनशिप। कोई तो है जिसने इस रिश्ते में मीन्स की फॉल्स प्यार की चादर, जिसे कहते हैं ना, उड़ा कर रखा हुआ है, लेकिन असल में वो चीज़ें नहीं हैं जो चीज़ें आपको दिख रही है। और कहीं ना कहीं से ये आपको पता चल भी रहा है एरीज, ठीक है। आपकी खुद की सेल्फ इंट्यूशन आपको गाइड कर रही है, आपकी अंतरात्मा आपको आवाज़ लगा रही है कि यस, आप जो सोच रहे हैं वो भी सच हो सकता है। नेगेटिव वे में आपको कहा जा रहा है कि बहुत गुडी गुडी अगर चीज़ें दिख रही है और कहीं ना कहीं मैसेजेस अगर आपके साथ और पर्सन के एक्शंस मैच नहीं कर रहे ना, वहाँ पे आपको सोचने की ज़रूरत है एरीज। यस,
वहाँ पे आपको सोचने की ज़रूरत है कि कोई शायद, ठीक है ना, प्यारी प्यारी बातें तो कर रहा है, मीठी मीठी बातें तो कर रहा था इस रिश्ते में, लेकिन वो उसका असली चेहरा नहीं है। अब यहाँ पे दो केस हो सकते हैं, या तो पैसों का लालच, ब्यूटी, फिजिकल अट्रैक्शन, क्योंकि यहाँ पे देखिए फिजिकल अट्रैक्शन का कार्ड आया है, आई एम फैसिनेटेड विद योर ब्यूटी बट नॉट सीरियस। समझ रहे हैं इस बात का मतलब, ठीक है ना, कि कहीं ना कहीं ये आपके ब्यूटी से अट्रैक्ट है बट सीरियस नहीं है, लेकिन आप रिलेशनशिप में सीरियस है। ओके, ये आपको जवाब नहीं दे पाते होंगे, कहीं ना कहीं इनको एहसास तो हो गया है कि आप इनसे प्यार करते हैं, ठीक है। अब आपका झुकाव ज़्यादा हो रहा है, ये आपको बताने की कोशिश भी करते होंगे, आपको हल्का हल्का हिंट भी देते होंगे, और मे भी किसी किसी केस में नहीं भी बोलते होंगे। ये इंजॉय कर रहे हैं आपके तरफ के एफर्ट्स को। होता है ना, बहुत लोग आज के टाइम पे मैंने देखा है कि कोई आपसे प्यार कर रहा है, ठीक है, मैं जैसे कि एक सिचुएशन दे रही हूँ, एक लड़का एक लड़की से बात कर रहा है, बहुत क्लोजनेस है, बहुत फ्रैंकनेस है उसमें, लेकिन लड़का सीरियस नहीं है, सिर्फ जिसे कहते हैं ना, हम किसी की बातों को पसंद करते हैं, किसी की मेंटालिटी को पसंद करते हैं, किसी के आउटलुक को बहुत पसंद करते हैं, तो ऐसी सी काइंड ऑफ एनर्जी है। लेकिन आपकी तरफ से इस पर्सन के प्रति बहुत डीप लव देखने को मिल रहा है यहाँ पे, और शायद ये किसी किसी के लिए एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी है, किसी किसी के लिए ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी है। तो आप तो शायद इस तरीके से डेस्परेट हो चुके हैं एरीज कि अपने पार्टनर को छोड़ के, अपने मैरिड पार्टनर को छोड़ के शायद इस पर्सन के पीछे पागल हो गए। जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, अगेन मैं रिपीट कर रही हूँ, ठीक है। मैंने यहाँ पे लड़की लड़का उदाहरण लिया है, कोई भी हो सकता है, रोल रिवर्स हो सकता है, ये लड़के की तरफ से भी हो सकता है जो बातें मैंने कही, ठीक है। तो कहीं ना कहीं अच्छी अच्छी बातों से प्रभावित होके आपको अपने मैरिड पार्टनर को नहीं छोड़ देना है, ठीक है ना। आपको कहा जा रहा है कि कुछ है जो यहाँ पे छुप रही है बातें, कोई है जो अपनी असली पर्सनैलिटी आपसे छुपा रहा है। वो आपसे प्रभावित तो है, आपसे अट्रैक्टेड तो है, लेकिन आपसे सीरियस प्यार नहीं है। तो इस बात को एक बार सर्च कीजिए, ओके। फिर आपको डिसाइड करना है, क्लियरली डिसाइड व्हाट यू वांट सो दैट इट कम्स टू यू नो, ठीक है ना। आपको डिसाइड करना है। किसी किसी के लिए तो ये भी है कि ये मास्क उतर चुका है ऑलरेडी, आपको पता लग चुका है कि यहाँ पे धोखा हो रहा था आपके साथ। यहाँ पे मैं कभी कभी बोलती हूँ कि फॉल्स डिसेप्शन काइंड ऑफ एनर्जी भी हो सकती है, कि कोई आपसे दूर जाने के लिए, ठीक है ना, झूठा मास्क पहन के अपने आप को बुरा साबित करके कहानी से निकल जाना चाहता है। लेकिन यहाँ पे पॉजिटिव वे में नहीं दिख रहा है, यहाँ पे मुझे नेगेटिव वे में दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे दो बार डिसेप्शन एंड एनवी का कार्ड आ गया है। तो आपको कहीं ना कहीं कहा जा रहा है कि थोड़ा सा अपने इंट्यूशन पर वर्क कीजिए। अगर तो आपके साथ ये स्थिति हो चुकी है, ठीक है, और अब अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुके हैं, सपोज आपके पेरेंट्स ने आपकी कहीं और शादी तय कर दी है, या आप किसी और को ट्राई कर रहे हैं, ठीक है, जीवन में आगे बढ़ रहे हैं, तो आपको यही कहा जा रहा है कि एक्स को एक्सेप्ट नहीं करना है, धोखे को याद रखना है, हमें हमेशा अपने लेसन्स को याद रखना चाहिए। इंसान बुरा नहीं होता है, कुछ ना कुछ चीज़ें हमारी लाइफ में हमारे कर्मास की वजह से और हमारे शेडो साइड्स को बाहर निकालने की वजह से वो हमारे साथ वाकयात होते हैं। और हमें क्या करना चाहिए, बातों को पकड़ के नहीं रखना चाहिए, बस ये देखना चाहिए कि हमने उस पार्ट से सीखा क्या, हमने क्या लर्न किया वहाँ से, ठीक है ना। इंसान बुरे अच्छे दोनों तरह के इस दुनिया में, ठीक है, लेकिन ये नहीं कि किसी एक व्यक्तित्व को हम देखकर पूरे जीवन का निष्कर्ष निकाल ले कि हर कोई ऐसा होता है। नहीं, हर कोई एक जैसा नहीं होता, ओके। यहाँ पे कुछ अब मैंने एक एनर्जी तो आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दी। अब यहाँ पे है कि अगर इन एंड आउट हो रहा है रिलेशनशिप में, बहुत ज़्यादा इन एंड आउट कर रहे हैं आप एरीज या फिर आपके पार्टनर, यहाँ पे जो भी एनर्जीज निकलेंगी, जो भी मैसेजेस निकलेंगे ना, उसमें रोल कभी भी रिवर्स हो सकते हैं। ये आपकी तरफ के भी मैसेजेस हो सकते हैं, आपकी एनर्जीज फीलिंग्स भी हो सकते हैं, थॉट्स भी हो सकते हैं, आपके पार्टनर की तरफ से भी हो सकते हैं, ठीक है ना। आगे हम टैरो से भी अभी देखेंगे। तो वार्निंग है आपके लिए, कहीं ना कहीं आपकी तरफ से भी आपके पार्टनर को या फिर आपके पार्टनर की तरफ से आपको, कि अगर बिहेवियर में बहुत ज़्यादा रूडनेस है, बहुत ज़्यादा सख्ती है,
लाइक ऐसा व्यवहार करना जिसमें बातों से पता चले कि अब पहले जैसी वो बात नहीं रही, ठीक है ना। हर बात पे दोष देना, हर बात पे टोन करना, बुली करना, ठीक है ना। तो वहाँ पे यहाँ पे एक वार्निंग है कि इस बिहेवियर की वजह से कहीं ना कहीं दूरियां आ रही है, ओके, या फिर आने वाले समय पे आ सकती है। यहाँ पे टू साइडेड सेपरेटली मैरिड है, उनकी भी यहाँ पे एनर्जीज आ रही है कि कहीं ना कहीं अगर आप अपने पार्टनर का वेट कर रहे हैं एरीज, तो ये अपने फैमिली लाइफ में बिजी है, ओके। और आपको ये एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है। अब किसी किसी के लिए रहेगा कि किसी एरीज को बता दिया गया है, और किसी के लिए है कि रेड फ्लैग्स के थ्रू, साइलेंट ट्रीटमेंट के थ्रू समझाया जा रहा है। जहाँ तक मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको क्लैरिटी दे दी गई है कि तुम्हें ये एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है। आगे जो होगा देखा जाएगा, ठीक है। आगे अगर भाग्य में हमारा साथ लिखा है तो देखा जाएगा, लेकिन इस टाइम के लिए स्टॉप होना पड़ेगा, क्योंकि मीन्स यहाँ पे दिख रहा है कि जो आपके पार्टनर है ना, उनके फैमिली में शायद पता चल चुका है, तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स बहुत चल रही है, क्योंकि ये समय नहीं दे पाए थे पास्ट में। आपकी तरफ इनका सारा फोकस था, इस आपके साथ वाले रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा फोकस था इनका कहीं ना कहीं। तो यहाँ पे यही दिख रहा है कि अब आपको ये एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है कि ये अपने फैमिली लाइफ पे ज़्यादा फोकस्ड है, बच्चों पे फोकस्ड है, कहीं ना कहीं इन पे बंदिशें लगाई गई है, ठीक है। खुशी खुशी तो नहीं देख रही मैं, लेकिन कहीं ना कहीं बंदिशें लगाई गई है। पास्ट लाइफ रिलेशनशिप महसूस करते हैं ये आपके साथ, नो डाउट अभी भी प्यार करते हैं, ठीक है। पास्ट लाइफ कनेक्शन बहुत महसूस करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं बंधे हुए हैं अपनी मजबूरी में। इनको आपसे दूर जाके भी ऐसा लगता है कि आपसे ना ऐसा कनेक्शन है जैसे इस जन्म से ही नहीं, आपको पिछले जन्म से जानते हैं। मीन्स कि ये भी आपको भूल नहीं पा रहे, लेकिन ये कहीं ना कहीं मजबूर दिख रहे हैं। यस, आई वॉन्ट टू हैव इक्वल गिव एंड टेक। इक्वल गिव एंड टेक की अगर प्रॉब्लम चल रही थी तो वो दिख रहा है यहाँ पे। लेवल में भी अप डाउन है। यस, देखिए बहुत 5-10% लोगों के लिए ये आ रहा है कि आप दोनों के बीच में इसलिए भी दूरी आई है क्योंकि आप दोनों के बीच में स्टैंडर्ड्स की प्रॉब्लम है। लाइक आप बहुत रिच है, आपकी फैमिली, आपके जो पार्टनर है आपके अकॉर्डिंग थोड़े डाउन है, ठीक है ना। या फिर आपकी इनकम इनकी इनकम से ज़्यादा है, तो कहीं ना कहीं इनको बुरा लगता है कि शायद हमारा मेल जो है बेमेल है, ओके। कहीं ना कहीं इस वजह से भी इन्होंने आपसे दूरी क्रिएट की है। यहाँ पे डिसेप्शन थोड़ा सा पॉजिटिव वे में दिख रहा है कि इन्होंने कहीं ना कहीं अपने आप को ना बुरा साबित करके, लाइक मेरे दिल में अब कोई और है, मेरा अब तुम्हारे साथ नहीं रहना है मुझे, ऐसी सी काइंड ऑफ एनर्जी यहाँ पे आ रही है बहुत कम लोगों के लिए। लेकिन ये ज़्यादातर में फॉल्स मास्क नेगेटिव वाला मैसेज ही है, जहाँ पे टू साइडेड सेपरेटली मैरिड, जैसे कि मैंने कहा कि इस टाइम पर आपके जो पार्टनर है दूसरी तरफ ज़्यादा फोकस्ड है, इनकी फैमिली लाइफ में ज़्यादा फोकस्ड है, ओके। तो बहुत याद करते हैं आपको, बहुत ज़्यादा याद करते हैं। अगर रिलेशनशिप में ये मैं मतलब कि जो दोनों एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में है, जिनके बीच में ना मैरिज की अभी तक स्थिति आई है, ना एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है, ठीक है, आप न्यू लव, और जो जिनका एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप चल रहा है उनके लिए मैं बोल रही हूँ, जिसमें दोनों ही सिंगल है, ठीक है ना। तो इक्वल गिव एंड टेक की वजह से अगर प्रॉब्लम्स हो रही थी, अब वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी धीरे धीरे, ठीक है। आपके पार्टनर की यही फीलिंग्स है कि उसको कवर अप करना बहुत ज़रूरी बन गया है। डे ड्रीमिंग कर रहे हैं, कहीं ना कहीं पुराने हैप्पी मेमोरीज को बहुत ज़्यादा याद करते नज़र आ रहे हैं ये। चलिए अब देखते हैं टैरो से आपके लिए क्या मैसेजेस है। एंड वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा। सब्सक्राइब के पास जो बेल आइकन है ना, उसे ज़रूर प्रेस करना है आपने, ओके, जिससे चैनल की सारी नोटिफिकेशंस
मिलती रहे। इनका ध्यान तो भाई देखिए अभी पैसे कमाने की तरफ थोड़ा ज़्यादा है। यस, मैंने जहाँ आपको कहा कि वी हैव टू मैनी डिफरेंसेस, किस लिए? पैसों की वजह से। यस, विश कम ट्रू तो है, आपके पार्टनर आपके लिए रीज, लेकिन कहीं ना कहीं पैसों की प्रॉब्लम्स पास्ट में आपके साथ रही है। ठीक है, आपने छोटी सी अपॉर्चुनिटी के साथ अपनी लाइफ में, ठीक है, शुरुआत की, जहाँ पे शायद आपको सेटिस्फेक्शन भी नहीं मिल रही थी। हमेशा करियर और अपने पार्टनर के बीच में जूझते रहे कि वो मुझे धोखेबाज समझ रहा है, धोखेबाज समझ रही है, ठीक है ना, मैं उसे कैसे मनाऊं। एक जिसे कहते हैं ना अकेला रहना, ऐसे काइंड ऑफ एनर्जीज में आप रह रहे हैं इस टाइम पे। लेकिन फ्यूचर में मैं देख रही हूँ कि आपके रिलेशनशिप में 16 से 31 तारीख के बीच में करियर से रिलेटेड अगर प्रॉब्लम चल रही थी, और करियर की वजह से अगर रिलेशनशिप में प्रॉब्लम चल रही थी, वो रिजॉल्व होते नज़र आ रही हैं। ठीक है, विश कम ट्रू। किसी किसी के लाइफ में ये मोमेंट आते ही ना, ये 9 ऑफ कप्स वाला कार्ड, वाओ, देखिए 9 ऑफ कप्स के ठीक नीचे 10 ऑफ कप्स, विश कम ट्रू। मैरिज प्रपोजल आपके लिए आता दिख रहा है, आप किसी की तरफ लेकर जाने का सोच रहे हैं। यस, बहुत लंबे समय से अगर आप वेट कर रहे थे किसी पर्सन को अप्रोच करने का, तो शायद 16 से 31 मार्च के बीच में आपके लिए अच्छा समय है वो। न्यू लव प्रपोजल भी आप देने जा रहे हैं किसी को। यस, क्योंकि इमोशनल स्टेबिलिटी, जैसा हमें पार्टनर चाहिए होता ना, ठीक है, अंडरस्टैंड करे मेरे फीलिंग्स को, मेरे बिना बोले समझ जाए, वैसे से काइंड ऑफ पर्सन के साथ मीन्स आप टकरा सकते हैं। मैरिज को लेके अगर बहुत समय से प्रॉब्लम्स चल रही थी, तो उसमें भी खुशहाली लौटती नज़र आ रही है। खोया हुआ प्यार किसी को वापस मिल रहा है। 10 ऑफ कप्स, यस, फैमिली लाइफ है आपकी, मैरिज लाइफ है आपकी, ठीक है, उसमें भी मैं देख रही हूँ कि खुशहाली भरा रहेगा। तो भगवान को शुक्रिया अदा करना मत भूलिएगा। ठीक है, साइन है यहाँ पर आपके लिए टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, लिब्रा, वर्गो एंड पाइसिस। और 4 डेट इंपॉर्टेंट है आपके लिए, 10, 9, 1, 1। चलिए अब आप देखते हैं आपके पार्टनर के लिए, पार्टनर की तरफ से क्या इंटेंशन, थॉट्स, फीलिंग्स। किसी एक तरीके के बर्डन को ये रिलीज करना चाहते हैं, बहुत हार्ड वर्क किया। वाओ, देखिए दोनों के लास्ट कार्ड में ही 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, मींस स्टेबिलिटी। 10-10, अगर ये 10-10 नंबर आपको 6-7 महीने से दिख रहा है, या इन दिनों दिख रहा है, रीडिंग के वक्त दिख रहा है, घड़ी में दिख सकता है, मोबाइल में दिख सकता है, किसी बुक को पढ़ रहे हैं, बुक में देख सकते हैं, रोल नंबर हो सकता है, ठीक है ना, किसी भी तरीके से अगर इस 10-10 नंबर से आप कनेक्ट हो रहे हैं ना, तो ये मैसेजेस ऑफ कोर्स डेफिनेटली आपके लिए हैं ही हैं। किसी एक रिश्ते से या किसी एक रिश्ते को आज़ाद करते नज़र आ रहे हैं मेरे को। आप एक्सेप्ट कर रहे हैं कि इस रिलेशनशिप का टाइम पूरा हो गया, बहुत हार्डवर्क की, बहुत रिश्ते को चलाने की कोशिश की, लेकिन मूव नहीं कर पाया। ओके, अगर किसी की तरफ से वेट कर रहे हैं आप, किसी के कांटेक्ट का वेट कर रहे हैं, तो अभी भी ये ख्वाब देख रहे हैं आपकी तरफ आने का, सपने बहुत देखते हैं कि फिर से सब कुछ ठीक हो जाएगा, फिर से हम पुराने की तरह रहेंगे, लेकिन अभी एक्शंस की एनर्जी नहीं आ रही है। ओके, और 10 ऑफ पेंटिकल्स, वही मैंने कहा, अगर पैसों की वजह से रिश्ते में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चल रही थी, तो अब करियर एंड पर्सनल लाइफ को कहीं ना कहीं बैलेंस करते नज़र आ रहे हैं, और एक स्टेबिलिटी, एक कमिटमेंट आपको देने के लिए ये आ रहे हैं। और ये जो भी आ रहे हैं ना आपकी तरफ, ठीक है ना, ये कोई बिजनेस वाले पर्सन हो सकते हैं, या फिर कोई हाईली ऑथोरेटेड पर्सन हो सकते हैं।
ये आपको बहुत प्यार करते हैं, ठीक है। आप का भी इनको पता है एरीज कि आप काफ़ी नर्चरिंग हैं, ठीक है। आप केवल सिर्फ खुद को ही नहीं फोकस करते, इनको भी बहुत फोकस करते हैं कि लाइक इनको अगर फाइनेंशियल भी प्रॉब्लम भी आ रही है तो वो भी आप प्रदान करेंगे। बहुत नर्चर करते हैं, चाहे फिजिकली कह लीजिए, चाहे फाइनेंशियली कह लीजिए, इमोशनली कह लीजिए, ठीक है। क्योंकि खुद से बहुत प्यार करते हैं। तो कहीं ना कहीं मैं देख रही हूँ कि आपने इनको बहुत फाइनेंशियली हेल्प प्रोवाइड की है, लेकिन अब ये आपसे नहीं लेना चाहते फाइनेंशियली हेल्प। ओके, कहीं ना कहीं यही चाहते हैं कि कब तक मैं ऐसे ही उसकी हेल्प लेता रहूँगा या लेती रहूँगी, अब मेरा टाइम आया है। ओके। हम्म हो सकता है यहाँ पे कोई एक सिंगल पेरेंट है। यस, यहाँ पे देखिए साइन जो है सेजिटेरियस, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। 10-10 डेट इम्पॉर्टेंट है, 1 डेट बहुत इम्पॉर्टेंट है। ओके, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। चलिए अब देखते हैं आपके लिए कुछ लव मैसेजेस। आपको आपके लिए 10-10-1-1 की बहुत ज़्यादा मैसेजेस आए हैं कि एक्सेप्ट द सिचुएशन। ओके, एक्सेप्ट द सिचुएशन, जो भी हो रहा है आपके अच्छे के लिए हो रहा है, आगे भी आपके अच्छे के लिए ही होगा। आई कांट स्टॉप थिंकिंग अबाउट यू। ये बार बार इन्हीं के लिए आ रहा है। जैसे कि मैंने कहा कि शायद आप दोनों 2 साइडेड सेपरेटली मैरिड है और आपके पार्टनर अब अपनी फैमिली लाइफ पे फोकस कर रहे हैं, लेकिन आपको भी नहीं भूल पा रहे हैं। ओके, इट इज़ डार्क विदाउट यू, कि कोई इनको छोड़ दे ना, जिसे कहते हैं ना खुले बंधे हुए गाय को या बैल को कोई छोड़ दे और ये भाग के आ जाए, इनकी ऐसी सी एनर्जी है, लेकिन बहुत मजबूर दिखाई दे रहे हैं मेरे को। चलिए देखते हैं आपके लिए एडवाइस कार्ड 16 से 31 मार्च की। लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। आपको जैसी चीज़ें पसंद है ना खुद के साथ, ठीक है, आपके साथ वही चीज़ों को आप अट्रैक्ट करेंगे एरीज, ठीक है, जैसा आप सोच रहे हैं। इसीलिए कहा जा रहा है कि पॉजिटिव सोचिए। जर्नी विद इन। बाय एरीज।